तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर डोंगजी एम्परर यू को मारने के लिए डिवाइन वर्ल्ड में पहुंचते हैं, पर यह सब एम्परर यू की चाल होती है। उसने जानबूझकर एम्परर डोंगजी को उस जगह पर बुलाया होता है जिससे वह डीटियान के साथ मिलकर एम्परर डोंगजी को मार सके। और अब डीटियान एक एम्परर लेवल स्वॉर्ड से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करता है, पर एम्परर डोंगजी काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखते ही डीटियान और एम्परर यू दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह एक एम्परर लेवल फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक जाइंट स्वॉर्ड से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करते हैं, पर एम्परर डोंगजी अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखते ही डीटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, पर आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटोगे। यह बोलते हुए डीटियान अपने पास से एक जेड बाहर निकालता है और अब वह उस जेड को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मैं अभी अपने भाई को यहाँ पर समन करता हूँ और हम दोनों भाई के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। यह सुनते ही एम्परर डोंगजी बोलता है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे भाई से काफी लंबे समय से फाइट करना चाहता हूँ। वैसे भी हमें मिले यहाँ पर लाखों साल बीत गए हैं, तो तुम उसे यहाँ पर समन कर सकते हो। मैं उसका इंतजार करूंगा। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी अब एम्परर यू की ओर देखता है और बोलता है, जब तक डीटियान अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर समन कर रहा है तब तक तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं। यह सुनते ही एम्परर यू काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह एक वाइड पोर्टल बनाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एम्परर डोंगजी अपनी रिवर्सल पावर का यूज करते हुए एम्परर यू को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे एम्परर यू वाइड पोर्टल के अंदर से निकलकर धीरे धीरे एम्परर डोंगजी की ओर जाने लगता है। यह देखते ही एम्परर यू और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद वह पोर्टल के अंदर नहीं जा पा रहा होता है। जो देखते ही वह अपनी 9 निदर आइस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी पूरी पावर के साथ एम्परर डोंगजी की पकड़ से आजाद होकर उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर एम्परर डोंगजी दोबारा उसे पोर्टल से बाहर खींच लेते हैं। यह देखते ही एम्परर यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपनी फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक और 9 निदर आइस टेक्निक को आपस में मर्ज करते हुए अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लेता है। इसके बाद वह अपनी फुल स्पीड में पोर्टल के अंदर भागने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद एम्परर डोंगजी दोबारा से उसे पोर्टल के बाहर खींच लेते हैं। पर तभी एम्परर यू दोबारा से अपनी फुल स्पीड में उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर एम्परर डोंगजी दोबारा उसे पोर्टल से बाहर खींच लेते हैं। अब इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से एम्परर यू के आंख नाक कान से खून आने लगते हैं। जो देखकर एम्परर डोंगजी बोलता है, अब यहाँ पर मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने का नहीं कर रहा है, तो फिर क्यों ना इस गेम को यहाँ पर खत्म किया जाए। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से एम्परर यू को पकड़ते हुए उसे मसलकर मार देता है। तभी आसमान का कलर चेंज हो जाता है और वहां पर काफी खतरनाक एनर्जी सर्ज होने लगती है और अब एक पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, डोंगजी तुमने यह ठीक नहीं किया। अब डीमन रैलम और गॉड रैलम में मौजूद सभी पावर हाउसेस डिवाइन रैलम में आए उस पर्सन की पावर को सेंस करते हैं और अब वह सभी अपना अपना काम रोककर डिवाइन रैलम की ओर देखने लगते हैं। और अब एक पर्सन उड़ते हुए आसमान से नीचे आता है और एम्परर डोंगजी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, डोंगजी तुम्हें नॉर्थ पूल एम्परर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नॉर्थ पूल एम्परर यू मेरे भाई जैसे थे और तुमने यहाँ पर इतनी बेरहमी से उन्हें मार दिया, तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि डिवाइन वर्ल्ड का सुप्रीम गॉड एम्परर है। और अब सुप्रीम गॉड एम्परर अपने स्टार फॉलिंग टेक्निक से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करता है, पर तभी एम्परर डोंगजी अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए अपने फ्यूचर सेल्फ को उस जगह पर समन करता है और अब एम्परर डोंगजी का फ्यूचर सेल्फ अपने एक ही अटैक में उस स्टार फॉलिंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके पावर प्रेशर से डीटियान दूर जाकर गिरता है। अब यह देखते ही सुप्रीम गॉड एम्परर बोलता है, एम्परर डोंगजी तुम यहाँ पर अपने फ्यूचर सेल्फ को समन कर सकते हो। यह सच में काफी खतरनाक और अजीब टेक्निक है। यह देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए तुम अपने कई सारे वेरिएंट्स को समन कर सकते हो।
तभी एम्परर डोंगजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुप्रीम गॉड एम्परर, आपको यहाँ पर जिंदा देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। तभी सुप्रीम गॉड एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, एम्परर डोंगजी तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम काफी पहले समझ गए होगे कि मैं अब तक यहाँ पर जिंदा हूँ। तभी एम्परर डोंगजी सुप्रीम गॉड एम्परर के पास आते हुए बोलता है, एक ऐसा कल्टीवेटर जो सुप्रीम गॉड रैलम पर पहुंच चुका हो और एक रियल गॉड बनने से बस थोड़ी ही दूरी पर हो, वह यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। पर मैं यहाँ पर यह जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर डिवाइन वर्ल्ड का सुप्रीम गॉड एम्परर इस जगह पर मरने का नाटक क्यों करेगा। तभी सुप्रीम गॉड एम्परर बोलता है, डोंगजी तुम्हें हमारे डिवाइन वर्ल्ड के प्रीवियस सुप्रीम गॉड एम्परर मास्टर क्यूआई के बारे में तो पता ही होगा, जिन्हें मारने के बाद मैं इस वर्ल्ड का सुप्रीम गॉड एम्परर बना था। एम्परर डोंगजी बोलता है, हाँ मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। अभी सुप्रीम गॉड एम्परर बोलता है, एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मास्टर क्यूआई से फाइट के दौरान मैंने बस मास्टर क्यूआई के एक क्लोन को डिस्ट्रॉय किया था और उनकी रियल बॉडी मेरे हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी। मास्टर क्यूआई मुझसे फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे और मरने के कगार पर थे। तब उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने अपने एक क्लोन को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा और अपनी रियल बॉडी के अंदर से अपनी सोल को बाहर निकालकर उसको रेनकार्नेट कर लिया। यह सुनते ही एम्परर डोंगजी बोलता है, तो आपने यहाँ पर मास्टर क्यूआई को ढूंढने के लिए मरने का नाटक किया, जिससे आपको यह पता चल सके कि मास्टर क्यूआई मरने के बाद किसके तौर पर रेनकार्नेट हुए हैं। सुप्रीम गॉड एम्परर हाँ में जवाब देता है। तभी एम्परर डोंगजी बोलता है, तो आखिर मास्टर क्यूआई कौन है। यह सुनते ही सुप्रीम गॉड एम्परर गुस्से में एम्परर डोंगजी को देखते हुए बोलता है, तुम्हें इसका जवाब पहले से ही पता है। यह सुनते ही एम्परर डोंगजी हंसने लगता है और बोलता है, सुप्रीम गॉड एम्परर कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मैं ही मास्टर क्यूआई हूँ और आपको धोखा देने के बाद मैं एम्परर डोंगजी के तौर पर रेनकार्नेट हुआ। अब एक जगह से बैठकर एम्परर मिंग और नीदरहाउंड भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब नीदरहाउंड हैरान होते हुए बोलता है, एंसेस्टर क्या सच में एम्परर डोंगजी मास्टर क्यूआई के रेनकार्नेशन है। अभी एम्परर मिंग नीदरहाउंड का सर पकड़ते हुए बोलती है, पिछले 1 लाख साल से मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा रही हूँ कि आखिर तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना है, तो बोलो मैं तुम्हारी कौन हूँ। यह सुनते ही नीदरहाउंड वहाँ पर हिचकिचाते हुए एम्परर मिंग को मास्टर बोलता है और अब नीदरहाउंड सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर एम्परर डोंगजी इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। हम सभी यहाँ पर 10 लाख साल से भी ज्यादा टाइम से कल्टीवेशन कर रहे हैं और अब तक गॉड वनरेबल रैलम पर नहीं पहुँच पाए हैं और एम्परर डोंगजी बस 7 लाख साल तक कल्टीवेशन करने के बाद ही गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर पहुँच गए थे और फिर नॉर्थ पूल एम्परर के हाथों मरने के बाद बस 40 साल के अंदर ही यह दोबारा से गॉड वनरेबल रैलम पर पहुँच गए। यह जरूर मास्टर क्यूआई ही है। तभी एम्परर मिंग हंसते हुए बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर डोंगजी मास्टर क्यूआई है या फिर नहीं, मुझे बस यह पता है कि एम्परर डोंगजी एक जीनियस है और एम्परर डोंगजी की ही तरह एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग भी एक पियरलेस जीनियस है और फ्यूचर में वह एम्परर डोंगजी से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो बस मुझे यहाँ पर किसी भी तरह लिन फेंग की शादी क्वीन यिंग के साथ करवानी है, जिसके बाद मेरी डिवाइन मून फैमिली इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। दूसरी ओर एम्परर डोंगजी सुप्रीम गॉड एम्परर के सामने आते हुए बोलता है, आपने यहाँ पर सच में काफी अच्छा प्लान बनाया था, पर अफसोस आपका प्लान यहाँ पर फेल हो गया, मैं मास्टर क्यूआई नहीं। तभी सुप्रीम गॉड एम्परर बोलता है, अगर तुम मास्टर क्यूआई नहीं तो आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल रही एनर्जी बिल्कुल मास्टर क्यूआई से सिमिलर कैसे है। अब यह सुनते ही एम्परर डोंगजी एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, अब यहाँ पर बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि डीटियान को यहाँ पर मुझे मारने का ऑर्डर आपने ही दिया था और मुझे मारने वाले किसी भी पर्सन को मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले ही वह सुप्रीम गॉड एम्परर ही क्यों ना हो। यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह सुनते ही सुप्रीम गॉड एम्परर अपने पीछे एक पोर्टल खोलते हुए बोलता है, डोंगजी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, मुझे भी काफी लंबे समय से इसी दिन का इंतजार था और आज मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मारूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जो देखते ही एम्परर डोंगजी काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाते हुए सुप्रीम गॉड एम्परर का पीछा करने लगता है, पर तभी एम्परर डोंगजी को कुछ अजीब लगता है और अब वह सोचने लगता है, पता नहीं क्यों
सुप्रीम गॉड एम्परर का पीछा करने से मुझे यहाँ पर डर क्यों लग रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भूल रहा हूँ। दूसरी ओर एम्परर मिंग जबरदस्ती लिन फेंग की शादी जल्द से जल्द क्वीन यिंग के साथ कराने की प्लानिंग कर रही होती है। यह देखते ही नीदरहाउंड परेशान हो जाता है और अब वह एम्परर मिंग को रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, अगर एम्परर डोंगजी को इस बारे में पता चला तो वह हमारे पूरे डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर एम्परर मिंग नीदरहाउंड को खुद से दूर फेंकते हुए उसके सामने कई सारे शादी के स्क्रिप्ट रखती है और वह उन्हें उन शादी के स्क्रिप्ट में से कोई एक स्क्रिप्ट चुनने के लिए बोलती है, जिससे वह किसी तरह लिन फेंग को अपनी जाल में फंसाकर जल्द से जल्द क्वीन यिंग के साथ उसकी शादी करवा सके। नीदरहाउंड यह करना नहीं चाह रहा होता है, पर जैसे ही वह एक स्क्रिप्ट को देखता है उसके नाक से खून निकलकर उस स्क्रिप्ट के ऊपर गिरता है, जिसे देखते ही एम्परर मिंग उस स्क्रिप्ट को उठाते हुए बोलती है, हाँ यह प्लान बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिन फेंग की शादी क्वीन यिंग के साथ करवाने के लिए। नीदरहाउंड, तुम भले ही कितना भी अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करो, तुम्हारी बॉडी अपने आप ही इस तरह के इवल काम करने के लिए आगे आ जाती है। यह देखते ही नीदरहाउंड परेशान हो जाता है और बोलता है, एम्परर मिंग, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी डिवाइन मून फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह बोलते हुए वह एम्परर मिंग को रोकने के लिए पीछे से एम्परर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर लिन फेंग की आंख खुलती है और अब वह देखता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह में होता है। तभी वह पीछे मुड़ता है तो उसे खुद से थोड़ी दूरी पर क्वीन यिंग बेहोश दिखाई देती है। तभी लिन फेंग को याद आता है कि वह क्वीन यिंग के साथ सीक्रेट रैलम में ट्रेजर्स ढूंढने के लिए गया था और वह दोनों सीक्रेट लाइफ स्टोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद क्वीन यिंग को सीक्रेट लाइफ डिवाइन स्टोन मिल गया और तो और उस जगह पर मुझे भी ट्रू फिनिक्स ब्लड की प्राप्ति हुई। पर तभी अचानक से डीमन क्लैन के एक काफी पावरफुल डीमन ने हम पर अटैक कर दिया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। वैसे क्वीन यिंग की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है, साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर इंजर्ड हूँ, तो पहले मुझे क्वीन यिंग और खुद को यहाँ पर हील करना चाहिए, जिसके बाद उस जगह पर क्या हुआ था मैं याद करने की कोशिश करूंगा। यह बोलते हुए वह क्वीन यिंग के पास आते हुए उसे उठाता है और अब वह उसे हील करने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।